हेलो मेरे प्रिय मित्रों। तो चलिए आज हम एक बहुत 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 शानदार टॉपिक पे बात करते हैं, जो टॉपिक का नाम है हवा क्या है। हवा 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 हर एक इंसान के जुबान पे तो हवा का नाम होता ही है। चाहे वो ट्रेवल कर रहा होता है, चाहे वो कहीं बैठा होता है, ऑफिस में बैठा होता है, या तो कहीं कोई काम कर रहा होता है, या तो किसी के साथ बैठा होता है, या तो कहीं जा रहा होता है। तो हर एक के जुबान पे हवा का नाम होता है। बेसिकली हवा का नाम, हवा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबको, अगर हवा नहीं होती है, हवा अगर नहीं होती है तो सवाल एक आता है, बताओ हवा होती है या नहीं होती है? तो सबके दिमाग में ये रहता है कि हवा होती है या नहीं है। सब बोलते हैं हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है, हवा चल रही है, ऐसा होता है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, तो आपके दिमाग में पहले ये सवाल आ सकता है कि हवा क्या होता है। अगर हवा क्या होता है तो हवा होता भी है या नहीं भी होता है। तो इसका जवाब है हाँ, हवा होता है। तो हवा कहाँ रहता है और कहाँ से कहाँ को चलता है? तो हवा हर एक जगह मौजूद होता है। हवा कहाँ होता है? हर एक जगह मौजूद होता है। और ये सवाल होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो ये जहाँ हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। जहाँ एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है और जहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है, तो हवा जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ चलता है। और जितना ज़्यादा और जितना कम का अंतर इसके बीच का अगर ज़्यादा होता है तो हवा तेज चलता है। तो हवा को किस इकाई में नापते हैं? तो हवा का इकाई जो होता है, हवा नापने की जो इकाई होती है वो होता है HPA, यानी हेक्टोपास्कल बोलते हैं। तो कोई पूछे कि हवा यानी हवा को यानी वायु दाब को किस इकाई में नापा जाता है? तो हेक्टोपास्कल में, HPA में। और एक और जो मौसम विभाग वाले होते हैं, जब हवा तेज कहीं आंधी तूफान होता है तो उसकी इस नापते हैं क्या? वायु दाब कितना प्रेशर से चल रहा है। प्रेशर जो हवा का प्रेशर नापते हैं मौसम वैज्ञानिक या मौसम विभाग वाले, तो किसमें नापते हैं? वो नापते हैं किसमें? हेक्टोपास्कल में। अब हेक्टोपास्कल होता क्या है? तो जो वायु का प्रेशर होता है उसको हम लोग हेक्टोपास्कल में नापते हैं। तो हेक्टोपास्कल में नापते हैं तो वो किस इंस्ट्रूमेंट, किस मापन यंत्र के द्वारा नापते हैं? तो बैरोमीटर के थ्रू। तो वायु का जो वायु दाब होता है वो बैरोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। तो बोलते हैं ना, जो वायु का प्रेशर होता है मौसम विभाग वाले किस यंत्र से नापते हैं? तो वो यंत्र का नाम है क्या? बैरोमीटर। बैरोमीटर के थ्रू हम लोग वायु का प्रेशर नापते हैं, कितना प्रेशर कहाँ पे है और कितना कम प्रेशर कहाँ पे है। अगर ये प्रेशर ज़्यादा और कम का अंतर अगर ज़्यादा होता है तो हवा तेज चलता है, अगर अंतर कम होता है तो हवा एकदम बिल्कुल रुकी हुई होती है ना। और हवा, और देखो हवा जो होता है, हवा में क्या पाया जाता है? तो बेसिकली सबका सवाल होता है हवा में क्या पाया जाता है। तो हवा में पाया जाता है, हवा बेसिकली एक गैस होती है ना। हवा में क्या पाया जाता है? गैस पाया जाता है। तो गैस क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा होती है 78%, और ऑक्सीजन जिसकी मात्रा होती है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जलवाष्प और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो ये मिक्सचर होता है गैसों का। और हवा जो होता है हमारे शरीर के लिए हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन अगर हमें कम मात्रा में मिलेगा तो क्या हमारा जीवन संभव होगा? तो ऑक्सीजन अगर हमें एकदम कम मात्रा में मिलेगा, कम मात्रा में मिलता है, तो हमारा जीवन संभव नहीं होता है। और जो भी हवा चलती है वो ऑक्सीजन जो होता है हमारे तक फॉरवर्ड होके आता है एक स्थान से दूसरे जगह। जहाँ पे देखो, पहली चीज़, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओगे तो ऑक्सीजन हमें एकदम स्वच्छ मिलेगा। और स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा जीवन उतना ही स्वच्छता पूर्वक और बेहद अच्छे तरीके से बिना रोग का कटेगा। और अगर जितना ही बोलते हैं हम ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं कि पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाएं। अगर पेड़ पौधे हम लोग ज़्यादा लगाएंगे तो ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन।
जो ऑक्सीजन हमारे शरीर को, हमारे जीने के लिए, हमारी सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, हमारे अंदर बेचैनी होने लगती है, तड़प तड़प के लोग क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। और जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मिला होता है, तो हमारे अंदरूनी पार्ट में दिक्कत होता है। तो अब सवाल ये है कि जो हवा होता है, हवा बेसिकली हर जगह होता है, हमको तो पता है इतना। हवा को किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? तो हवा को 4 तरीके से नापा जाता है। 4 तरीके, हवा में क्या क्या मौजूद है, जैसे हवा का दाब कितना है, ठीक है, हवा कितनी गति से ट्रेवल कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कितने गति से जा रही है, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है, और इसमें नमी कितनी होती है। तो 4 चीज़ नापते हैं। तो देखो मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। तो जो वायु प्रेशर होता है यानी वायु दाब, जो हवा का दाब कितना है, दाब डिसाइड करता है कि हवा कितना तेज चलेगा और कितना स्लो चलेगा, ये एकदम ठहरा हुआ रहता है। तो हवा हर एक जगह होता है। अब चलना और ना चलना डिपेंड करता है कि प्रेशर डिफरेंस कितना ज़्यादा है। 2 जगहों का जैसे यहाँ पे ले लिया और किसी और जगह पे ले लिए, अगर वहाँ पे उसका प्रेशर अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो हवा तेज चलता है, अगर प्रेशर डिफरेंस कम है तो हवा धीरे चलती है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर कम होता है तो हमें रुकी हुई महसूस होती है, ना तो पेड़ पौधों के पत्ते भी नहीं हिलते हैं। तो वायु दाब जो नापते हैं हम बैरोमीटर के थ्रू नापते हैं, जिसकी इकाई होती है क्या, हेक्टोपास्कल, HPA लिखते हैं। और दूसरा होता है हवा की गति। हवा की गति को यानी एयर स्पीड हम लोग किसके थ्रू नापते हैं? तो जो एयर स्पीड होता है उसको हम लोग नापते हैं एनीमोमीटर के थ्रू। तो एनीमोमीटर के थ्रू हवा की गति को नापते हैं कि कितना स्पीड से, कितना किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, कितना मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये गति कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान। और ये नॉट भी नापते हैं, नॉट में भी नापते हैं। और थर्ड हो गया कि जो हवा की दिशा होती है, हवा की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव, मतलब हवा गति कर रही है या बह रही है, तो हवा की गति को या किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको विंड वेन से नापते हैं। किसके थ्रू? विंड वेन के थ्रू। और जो हवा होता है, जो हवा में नमी नापते हैं, हवा में जो नमी नापते हैं वो ये जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, वो हाइग्रोमीटर के थ्रू नापते हैं। इसके थ्रू नापते हैं, हाइग्रोमीटर के थ्रू। अभी देखो सबके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर हवा हर जगह है तो हमें लग क्यों नहीं रही है? लगता वही बता रहे हैं कि हवा लगेगी तभी जब प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, तो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। जैसे टंकी है, जैसे ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं हम लोग, जो ट्यूबवेल चालू करते हैं तो प्रेशर के थ्रू क्या होता है, पानी फेंकता है, फिर धीरे धीरे ट्रेवल करता है खेत की तरफ। सेम उसी तरीके से हवा भी है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। तो आप सबको बेसिक आइडिया हवा का हो गया है। हवा होता है, हवा वातावरण में, इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद होता है। हर जगह मौजूद होता है तो हमेशा चलता क्यों नहीं है? चलता इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही तेज़ हवा चलती है। तो हम एक रूम में अगर होते हैं तो वहाँ पे लगता है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अगर हर जगह खिड़की, विंडोज वगैरह, दरवाज़ा अगर बंद है तो उस रूम में ऐसा नहीं कि हवा नहीं है, हवा है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणुएं हैं, वो क्या क्या हैं, वो एकदम बिल्कुल स्थिर है। तो स्थिर एकदम नहीं होते, हल्का फुल्का मूव करते रहते हैं। जैसे ही लाइट आता है तो हम पंखा चलाते हैं, जब पंखा चलाते हैं तो उसका फैन जब मूव करता है तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, टकरा के ट्रेवल करते हैं। तो जब हमारे शरीर, हमारे बॉडी तक क्या होता है, हवा ट्रेवल करके आता है तो हमको ठंडक महसूस होता है। सेम उसी तरीके से कूलर का भी है, AC का भी है। जैसे ही चालू होता है उसके उस पास वाले जो रुके हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में टक्कर मारते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। जितना प्रेशर पहले निकलेगा और कम प्रेशर की तरफ भागेंगे। तो एक बार प्रेशर मारे, वहाँ से टकरा के इधर उधर जाते 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 दूर तक, ये भी नहीं होता है कि एकदम दूर तक चलता चला जाए, इसका भी रेंज होता है। दूर तक, कुछ दूर तक अगर मान लो पंखा चल रहा है तो 2 मीटर तक हमको अच्छे से हवा लगेगा। फिर अगर 4-5 मीटर तक गए तो हमें हवा कम लगता है, क्योंकि वहाँ तक उसकी रेंज से बाहर होता है, उतना प्रेशर नहीं होता कि दूर तक ये पहुँचा सके। अगर ऐसा होता तो एक ही पंखा सबको हवा पहुँचा देता। इसलिए अलग अलग घर में, अलग अलग रूम में
अलग अलग पंखे लगे होते हैं, तो पंखे का काम क्या होता है, रुके हुए मॉलिक्यूल्स को क्या करना, धक्का देके, एक बार जब फैन रोटेट करने लगता है तो धक्का देके उसको क्या करता है, मूव करवाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस लगती, ठंडा लगती है, बोलते हैं कि हवा लगने लगा, ऐसा होता है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हवा है, हवा हर एक जगह है। हवा चलती कब है, तो हवा चलती तब है जब प्रेशर, वायु प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और जब प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है तो हमको लगता है बिल्कुल हवा बह नहीं रही है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे एकदम हवा नहीं चल रही है। हवा के थ्रू हम लोग बिजली भी जनरेट करते हैं, और हवा से हमें क्या मिलता है, हमारे तक ऑक्सीजन आता है, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। और हवा से हमें और क्या होता है, तो जो हवा होता है, हवा हमारे जीने की वजह है। तो स्वच्छ वातावरण रखेंगे तो स्वच्छ हवा हम अपने अंदर इनहेल करेंगे, और स्वच्छ हमारे जो इंटरनल पार्ट्स वो स्वच्छ रहेंगे और अच्छे तरीके से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हम लोग लंबी उम्र तक जी सकते हैं। अगर जैसे ही हम लोग वायु प्रदूषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा